ये दोबारा बता रहा हूँ कि रेड वाले जो आपके यहाँ पे मेंशन है न्यू फाइल में, रिवाइज वाली में, इसमें आपने इनको दोबारा निशान लगाना है। बाकी आपने सेम जो पहले वाली फाइल है वही फॉलो करनी है। ये आपने क्लियर करना है कि अब आपका जो क्वेश्चन है वो बुक के अंदर से भी आ सकता है, एक्सरसाइज से भी आ सकता है, बुक से भी आ सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th जिसने 2026 में एग्ज़ाम देने हैं उनके लिए कुछ दिन पहले यानी कि पिछले महीने में 24 तारीख को एक फ़ाइल आई थी जिसको हमने नाम दिया था स्मार्ट सिलेबस की। जो फ़ाइल थी हमारे पास वो 24/10/2025, ठीक है। अब उसमें हमने निशान लगवा लिए थे बिल्कुल सारे सब्जेक्ट के, जो जो चीज़ें कम हुई हैं, जो सब्जेक्ट हमारे जो है उनमें टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, तो हमने निशान लगा लिए थे। पेयरिंग स्कीम भी आ गई थी, मॉडल पेपर भी आ गए थे। बट उसमें कुछ मिस्टेक्स थी। मिस्टेक्स कौन सी थी कि कुछ ऐसे मसाइल थे कि कुछ सब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या कंप्यूटर है, उसमें कुछ टॉपिक्स कैंसिल थे और उनके क्वेश्चन जो है वो आगे गिवन थे, करने थे, और कुछ क्वेश्चन जो है कैंसिल थे और टॉपिक उनके दिए गए थे। एक तो ये मसला था, और दूसरा वहाँ पे लिखा हुआ था कि हमारे जो क्वेश्चन हैं, पेपर है, वो टोटली एक्सरसाइज से आएगा, ठीक है। तो इस बार जो है उन्होंने दोबारा जो है एक फ़ाइल बनाई है, दोबारा मीटिंग हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हम कह सकते हैं 9th रिवाइज्ड, ठीक है। ये हमारे पास इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें, डेट देखें सबसे पहले, हमारे पास 7/11/2025 है, यानी 7 नवंबर की मीटिंग हुई है, और उसमें रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस यानी दोबारा उसको रिवाइज़ किया गया है, ठीक है। चीज़ें वही हैं, टॉपिक जो स्किप हुए हैं, लेकिन उनको दोबारा से रिवाइज़ और कुछ करेक्शंस की गई हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ एस्पेक्ट जो है डिस्कस करेंगे, और मैथ स्पेशली जो है डिस्कस करेंगे कि मैथ में क्या डिफरेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो उसने सबसे फर्स्ट पेज पे जो है मेंशन की है। इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है लिखा हुआ है नोट। तो यहाँ पे आप सबसे पहले नोट देखें, हमारे पास ये रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस है, इसमें उसने लिखा है ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑफ वाइस एग्जामिनेशन पेपर विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक other than those topics and questions which have been excluded or deleted in the smart syllabus for physics, ठीक है। अब फिजिक्स के लिए उसने कहा है कि कोई यहाँ पे क्लियर कट बात नहीं है कि आपका जो पेपर है वो एक्सरसाइज से आएगा। यहाँ पे अगर आप गौर से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी जो टॉपिक आपके शामिल हैं बुक के अंदर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लाजमी नहीं कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएंगे। ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है, ठीक है। पहले तो ये बात, और दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो पहली फाइल है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आई थिंक फिजिक्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं की गई, ठीक है। जो फिजिक्स थी सबसे पहले, बल्कि पहले यहाँ पे उर्दू थी, मैं यहाँ पे इसको दोबारा ले जाता हूँ फिजिक्स पे। तो ये हमारे पास ओल्ड फाइल है, वहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास कंटेंट है चैप्टर 1 का, और यहाँ पे अगर आप देखें न्यू वाली में, तो न्यू वाली में तकरीबन वही चीज़ें हैं, ठीक है। 1.6, 7, 8, 10 एंड 12, 6, 7, 8, 10 एंड 12, ठीक है। पहले 2 चैप्टर्स में आई थिंक कोई चेंजिंग नहीं है। तीसरे चैप्टर में एक चेंजिंग है, यहाँ पे जो आपके CRQs हैं वो हमारा रिवाइज हुआ है यहाँ पे। तो जो रेड आपके राइट किए गए हैं ये आपने ख्याल से देखने हैं, ये न्यू चीज़ है, बाकी सेम है तकरीबन, ठीक है। तो ये आपका रिवाइज किया गया है, मेरे ख्याल में उसमें था या नहीं था चेक कर लेते हैं। चैप्टर 3 के अंदर एक टॉपिक है, चैप्टर 3 के अंदर हमारे पास यहाँ पे CRQs 3.3 और 3.5 लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास 3.3 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे 3.3 ख़त्म हो गया है, 3.5 आपने करना है, ठीक है। तो जो रेड वाले आपके हैं ये आपने यहाँ पे गौर से देख रहे हैं, बाकी तकरीबन सेम है सारी चीज़ आपकी। जो रेड यहाँ पे लिखे गए हैं रिवाइज्ड, ये आपने दोबारा जो है निशान लगाने हैं। क्लियर हो गया। ये दोबारा बता रहा हूँ कि रेड वाले जो आपके यहाँ पे मेंशन है न्यू फाइल में, रिवाइज वाली में, इसमें आपने इनको दोबारा निशान लगाना है। बाकी आपने सेम जो पहले वाली फाइल है वही फॉलो करनी है, और दूसरा पेपर आपका बुक के अंदर से भी आ सकता है। इस तरीके से आप फिजिक्स के देख सकते हैं। 4th चैप्टर में कोई चेंजिंग नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में काफ़ी सारी चेंजिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिजिक्स में आपने चैप्टर 6 में काफ़ी सारी चेंजिंग करनी है, और 7 में भी आपके CRQs हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पे 8 में भी है हमारे पास MCQs, और उसके बाद 9 चैप्टर सेम है, ठीक है। तो कुछ चैप्टर फिजिक्स के हैं जिनमें आपने चेंजिंग करनी है, ठीक है। 7, 8 है, 6 है, और पीछे हमारे पास क्या था, आई थिंक चैप्टर नंबर 3 था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मैथ की तरफ, जो हमारा मेन आज का टॉपिक है वीडियो का। बाकी आपने चेक कर लेना है। तो यहाँ पे एक और बात गौर करने वाली है, यहाँ पे देखिए उसने लिखा हुआ है क्लियरली, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। ये आपने क्लियर करना है
कि अब आपका जो क्वेश्चन है वो बुक के अंदर से भी आ सकता है, एक्सरसाइज से भी आ सकता है, बुक से भी आ सकता है। बट अगर हम उधर देखें जो पहले स्कीम थी फिजिक्स की, वहाँ पे लिखा हुआ था एक्सरसाइज ऑफ टेक्स्ट बुक। यहाँ पे देखें उसने लिखा हुआ था, आई थिंक यहाँ पे अगर हम देखें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है आपके पास, दिस सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ईच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एक्सरसाइजेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब ये उसने यहाँ से ख़त्म किया है, ठीक है। ये आपने नहीं करना, ये वाला काम सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करना आपने, ठीक है। जो आपकी न्यू फाइल आई है वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है विल बी आस्क्ड फ्रॉम द कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। कंटेंट से मुराद जो टॉपिक आपके रहते हैं, जो आपने करने हैं, उनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बुक के अंदर से, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, एक्सरसाइज वाले भी आ सकते हैं। ओके हो गया। तो ये हमारे पास फिजिक्स हो गई। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखें, ये दोबारा उसने इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है, ईच डिटेल क्वेश्चन, यानी जो हर लॉन्ग क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछा जाएगा, कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक, यानी बुक के अंदर से आ सकता है, लाजमी नहीं कि एक्सरसाइज से आएगा। बाकी स्कीम तकरीबन सेम है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है मैथ की तरफ। तो आपके जो मॉडल पेपर हैं ये भी दोबारा बनेंगे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन जो आपने नहीं करने, ये वाला ख़त्म करना है आपने, ये उन्होंने कैंसिल किया होगा तो इसने उन्होंने इसको रेड फॉर्म में लिखा है। तो ये हमारे पास फिजिक्स है, ठीक है, इसको आपने और से देख लेना है। अब हम चलते हैं मैथ की तरफ। चलें जी, ये हमारे पास मैथ की जो ओल्ड हमारे पास फाइल थी, वहाँ पे जो टॉपिक स्किप किए गए थे वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं मैथ में क्या चेंज हुआ है। ये ओल्ड फाइल है, अब मैं न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ। अब न्यू फाइल में हमारे पास सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे आई है, आखिरी जो हमारा टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज, ठीक है, ये आपने देख लेना है। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का उसने क्वेश्चन 3 स्किप करवाया है और क्वेश्चन 8 to 10 स्किप करवाया है, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, पहले हमारे पास आई थिंक रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 और 5 भी स्किप था, ठीक है, 8 to 10। अब 5 आपने करना है, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है कि क्वेश्चन 5 अब आपका स्किप नहीं है, ये क्लियर करना है आपने, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 5 आपने करना है, 3 8 to 10 आपने ये कैंसिल कर देने, ठीक है। चलें उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर 2 में हमारे पास क्या चलेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज 2 है, उसके क्वेश्चन 1 MCQs उसके 4 9 and 10 ये आपने नहीं करने, ठीक है। पहले क्या था हमारे पास, आई थिंक सिर्फ 9 10 था MCQs जो नहीं करना था। अब उसने क्या कहा है, उसने 4 भी शामिल कर दिया है, यानी MCQs नंबर 4 भी आपका यहाँ से ख़त्म हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 3 आपने नहीं करना, और यहाँ पे देखें तो उसने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 to 10 कहा था पिछली फाइल में। अब ये आपका फ़ायदा हो गया कि कुछ और मजीद क्वेश्चन यहाँ से चैप्टर 2 से आपके कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 के आपने ये 2 पार्ट नहीं करने, और क्वेश्चन 7 से 10 तक भी आपने ये नहीं करने, ये सेम है। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, एक MCQs एक्स्ट्रा कट हुआ है, फ़ायदा है, नुकसान नहीं हुआ आपका, ठीक है। और क्वेश्चन 6 के 2 पार्ट भी आपके कैंसिल हो गए हैं। बाकी क्वेश्चन 7 8 9 10 आपने नहीं करना। ओके हो गया, ये चैप्टर 2 है। उसके बाद चैप्टर 3 हमारा सेम है, जो पहले हमने निशान लगाए थे, ओके, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 4 भी आपका आई थिंक सेम है, कोई इशू नहीं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चैप्टर 5 में उसने रिव्यू एक्सरसाइज में थोड़ी चेंजिंग की है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी MCQs के उसने 7वां 9वां और 10वां ये कैंसिल करवाया है। चलिए चैप्टर 5 के ओल्ड फाइल में देखते हैं, उधर क्या था हमारे पास। चैप्टर 5 के ओल्ड फाइल में हमारे पास था 9 to 10 MCQs कौन से थे उसमें, 9 to 10 कैंसिल किए थे उसने। और यहाँ पे उसने कौन से कैंसिल किए हैं, 9 10 के साथ साथ 7 MCQs भी कैंसिल किया है। एक और MCQs आपका कैंसिल हो गया, गुड न्यूज़। उसके बाद क्वेश्चन 3 to 5 3 4 5 आपने नहीं करने। यहाँ पे क्या था, यहाँ भी वही था, क्वेश्चन 3 to 5 ये आपने जो है सेम चीज़ है, सिर्फ एक MCQs आपका एक्स्ट्रा जो है वो कट हो गया है, ठीक है, शामिल नहीं हुआ, कट हो गया, नंबर 7 क्लियर। चलिए अब चैप्टर 6 पे आते हैं। चैप्टर 6 भी आपकी बाकी सेम है जिस तरह पहले थी। रिव्यू एक्सरसाइज 6 में आपने क्वेश्चन 1 का MCQs नंबर 3 जो है वो स्किप करना है, ठीक है। पहले क्या था, पहले आई थिंक MCQ स्किप नहीं था, ठीक है। अब जो है आपका MCQs एक स्किप हो गया है। कौन सा MCQ स्किप हुआ है, आपका नंबर 3 वाला, ठीक है। और क्वेश्चन 3 के आपने 3 to 6 पार्ट कैंसिल करने हैं, और क्वेश्चन 5 और 6 नहीं करना। चलें ओल्ड में देखते हैं, ओल्ड में हमारे पास क्या था। ओल्ड में हमारे पास क्वेश्चन 3 के 3 4 5 6 पार्ट नहीं करने थे, और क्वेश्चन 5 6 भी नहीं करना था। मेरे ख्याल में क्वेश्चन सेम है, ठीक है, सिर्फ MCQs जो है वो उसने कैंसिल करवाई हैं। बाकी क्वेश्चन 3 के 3 to 6 पार्ट नहीं करने, और 5 6 क्वेश्चन भी नहीं करना। तकरीबन जो है ये सेम है, ठीक है, 3 to 6 शॉर्ट क्वेश्चन 3 के,
और 5 6 आपने नहीं करना। बाकी एक MCQs आपका एक्स्ट्रा जो है यहाँ से कैंसिल हुआ है, ये वाला आपका एक्स्ट्रा, ये आपने निशान लगा लेना है, बाकी सेम है। चलें, उसके बाद चैप्टर 7 आपका सेम है। चैप्टर 8 तो आपका कंप्लीट ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद 9 में आ जाएँ। 9th चैप्टर में रिव्यू एक्सरसाइज 9 है। इसके MCQs उसने 4 और 6 to 10 ये उसने कैंसिल करवाए हैं। चलिए पिछली फाइल में देखते हैं। चैप्टर 9 के अंदर हमारे पास जो है क्या चेंजिंग थी। 9 के अंदर उसने जो है आई थिंक MCQs उसने करवाए थे 7 to 10, ठीक है, 7 to 10 कैंसिल करवाए थे। लेकिन अब उसने क्या कहा है 4 and 6 to 10, यानी चौथा भी नहीं करना और छठा भी नहीं करना। आगे 7वां 8वां 9वां 10वां तो पहले कैंसिल है हमारे पास, चौथा MCQs और छठा MCQs भी नहीं करना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 4 7 8 9, 2 4 7 8 9। अब यहाँ पे 4 7 8 9 तो पड़ा है, बट 2 भी आपका कैंसिल हो गया है, ठीक है। 9th चैप्टर में रिव्यू में आपका क्वेश्चन नंबर 4 7 8 9 पहले नहीं था, ठीक है, और अब आपके पास क्वेश्चन 2 भी जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे शामिल हो गया है, ठीक है। ये भी आपने नहीं करना। हाँ जी, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। चलें जी, उसके बाद आगे चलते हैं मज़ीद। चैप्टर 10 आपका सेम है, इसमें 10.2 कंप्लीट ख़त्म है और बाकी चेंजिंग कोई नहीं हुई पहले वाली। 11 में आप आ जाएं तो रिव्यू एक्सरसाइज 11 में एक MCQs आई थिंक कैंसिल किया, 10वां MCQs 11 चैप्टर के अंदर। यहाँ पे हम देखते हैं 11 चैप्टर के अंदर पहले हमारे पास MCQs कितने थे, यहाँ पे हमारे पास 5 to 10 कैंसिल थे, ठीक है। अब उसने सिर्फ एक MCQs कैंसिल किया। यहाँ पे आपने जो है एक्स्ट्रा काम करना है, यहाँ पे कट नहीं हुआ बल्कि शामिल हुआ है। पहले था 5 से 10 तक आपने MCQs नहीं करने, अब आपने सिर्फ जो है आई थिंक 10वां MCQs कैंसिल करना है 11 का और बाकी सारे करने हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। MCQs आपने सिर्फ 10वां छोड़ना है। और उसके बाद क्वेश्चन 2 to 8 पहले लिखा हुआ था और अब भी आई थिंक क्वेश्चन 2 to 8 लिखा हुआ है। क्वेश्चन सारे आपने नहीं करने 2 to 8 और MCQs आपने सिर्फ 10वां छोड़ना है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद चैप्टर 12 पे आए तो एक्सरसाइज 12.2 के उसने कुछ चेंजिंग की है मेरे ख्याल में। पहले क्या था उसको चेक कर लेते हैं और अब क्या है। 12.2 में उसने पहले कैंसिल करवाया था क्वेश्चन नंबर 13 से 20 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसने क्या करवाया। हाँ जी, पहले क्वेश्चन 13 से 20 तक करवाया था, वो सेम है, वो कट है आपका, शामिल नहीं है। क्वेश्चन 11 का दूसरा पार्ट भी शामिल नहीं है आपका, ये आपका एक्स्ट्रा जो है कट हो गया, ठीक है। एक और आप कटिंग कर दें 11 का, क्वेश्चन 11 का सेकंड पार्ट कैंसिल कर दें, बाकी 13 से 20 भी आपने नहीं करने। चलिए जी, उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। इसमें हमारे पास कौन सी चेंजिंग है, क्वेश्चन 1 का MCQs नंबर 5 नहीं करना। पहले क्या था हमारे पास, उधर भी हमारे पास तकरीबन यही था, क्वेश्चन 1 का 5 MCQs नहीं करना था, यानी MCQs सेम है। और यहाँ पे था क्वेश्चन 2 से लेकर 7 तक नहीं करने थे। यहाँ पे आपने क्वेश्चन 2 का दूसरा पार्ट छोड़ना है, यानी बाकी करने हैं आपने, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। पहले था क्वेश्चन 2 कंप्लीट ख़त्म था, ठीक है, क्वेश्चन 2 आपने बाकी करना है, सिर्फ दूसरा पार्ट नहीं करना। और 3 to 7 आपने मुकम्मल नहीं करने, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। पहले था 2 से 7 तक मुकम्मल, अब क्या हो गया, क्वेश्चन 2 का एक पार्ट आपने कैंसिल किया, बाकी सारे करने हैं। और क्वेश्चन 3 से 7 तक सेम एज इट इज़ आपने कैंसिल करने हैं। तो ये हमारे पास जो है मैथ का जो रिवाइज सिलेबस है कवर हो चुका है। बाकी इसके मुताबिक ही हमारे आगे जो मॉडल पेपर हैं वो थोड़े चेंज हुए होंगे, लेकिन स्कीम सारी वही। अगर आप देखें यहाँ पे कोई रेड निशान नहीं है, पहले भी यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लाजमी नहीं कि बुक के अंदर से एग्जाम्पल हैं, ठीक है, थोड़े बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े बहुत चेंज होते हैं 10%, बाकी इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, ठीक है। तो ये आप मॉडल पेपर वही देख सकते हैं, हमारे पास सारा वही है। एक आध क्वेश्चन शायद चेंज हुआ हो, मेरे ख्याल में कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो मैथ का मॉडल पेपर था वो बिल्कुल उन्होंने एग्जैक्ट बनाया था, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मैथ है, फाइल मैंने ग्रुप में सेंड कर दी है, तो मज़ीद आप फाइल को मुकम्मल देख लें। स्कीम के लिए मैंने वीडियो बना दी थी, मॉडल पेपर बना दिया था। बस चेंजिंग कौन सी हुई है मैथ में, अब सिर्फ जो टॉपिक आपको बताए हैं कि ये आपके एक्स्ट्रा कट हुए हैं, तो कुछ कटिंग हुई है, ज़्यादा आपको फ़ायदा हुआ है, मैथ में नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ एक चैप्टर का MCQs एक दो पढ़ा है और आखिरी क्वेश्चन चैप्टर के मेरे ख्याल में क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2 शामिल हुआ है आपका। बाकी आपकी सारी कटिंग जो है वो एक्स्ट्रा हुई है, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई, ठीक है। मैथ के लिए आप लोग टेंशन ना लें ज़्यादा। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह जैसे ही आपके जो है पेपर करीब आते हैं तो इंशाल्लाह हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे यूट्यूब पे। इंशाल्लाह कोर्स मुकम्मल होने के बाद हमारा 9 चैप्टर शुरू है, तो जुड़े रहें चैनल के साथ और शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी, तो अपना ख्याल रखें, स्टडी अच्छे से करें, मेहनत करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।